Hello, good morning everyone. Welcome to IS Pine and this is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. सो गाइस आज का डेट है 21 और आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में. मे बी आप लोगों ने लास्ट वाला करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया होगा. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वर्क के बारे में. देखिए फर्स्ट न्यूज़ हमें क्या बताती है. फर्स्ट न्यूज़ बताती है कि फ्रांस की हार के बाद जो करीम जी हैं तो उन्होंने संन्यास की घोषणा की है. आपको पता है कि फ्रांस के स्टार जो स्ट्राइक हैं तो उन्होंने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. क्यों? क्योंकि वो फ्रांस की हार के बाद उन्होंने ये ऐलान किया था. वह चोट की वजह से मतलब फीफा विश्व कप 2022 में अपने देश के लिए कोई मैच नहीं खेल पाए. और फीफा विश्व कप पहले चोट की वजह से क्या हुआ था कि उन्हें कतर से वापस घर भेज दिया गया था. हालांकि अगर देखा जाए फाइनल मैच से पहले उन्होंने रियल मैड्रिड में एक फ्रेंडली मैच भी खेला था, जिसके बाद से मतलब एक तरीके से कैस लगाए जा रहे थे. और अर्जेंटीना की अगर बात करी जाए यहाँ पे तो उसके खिलाफ फाइनल मैच में वह फ्रांस के लिए खेल सकते हैं. यार इनसे हाँ सॉरी, एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था. सो देखिए ये न्यूज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे नोट करते हुए चलना है इसको. अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स 2 से 3 लाइन में आप इसको नोट कर लेना, इससे काफ़ी ठीक रहेगा ये. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया है. आपको पता है कि तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया, जिसके माध्यम से किताबें सीधे उन लोगों को प्रदान की जाएंगी जो राज्य द्वारा संचालित पुस्तकालयों तक पहुंचने में असमर्थ हैं. मीन्स कि जो वहाँ पे पहुंच नहीं पा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या किया जाएगा, उन लोगों के लिए किताबें वहाँ पहुँचाई जाएंगी, उन लोगों को किताबें सीधे प्रदान की जाएंगी. और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. आपको पता है कि कार्यक्रम के संस्थापक स्कूल शिक्षा मंत्री अनिल जी ने और महेश जी ने एंड पेडनेमोजी जी ने कहा कि इसके लिए स्वयं सेवकों की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा. साथ ही परियोजना उन लोगों के लिए भी लाभान्वित होगी जो पुस्तकालयों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विकलांग लोगों के लिए, बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए, अस्पताल में भर्ती मरीज के लिए. तो उन लोगों के लिए भी ये जो सुविधा है वो उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक इन लोगों के पुस्तकालय से किताब देंगे. तो ये देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और काफ़ी अच्छी भी न्यूज़ है ये. तो इसको लेके थोड़ा अपडेट रहिएगा, इसे नोट भी कर लेना, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है ये. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी INSB जो तारनी है वो कैप टाउन की रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेंगी. आपको पता है कि भारतीय नौसेना की जो सेल बोट है तो उसमें ये भाग लेने वाली हैं, मतलब कैप टाउन टी रियो रेस के 2023 में ये 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए कैप टाउन दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गई हैं. ये आप लोगों को पता होना चाहिए. आपको पता है कि भारतीय नौसेना दल की 2 महिलाएं अधिकारी सहित 5 अधिकारियों को एक दल इस अभियान में हिस्सा लेंगे. और साथ ही INSB जो तारनी है वो कप्तान कैप्टन अतुल सिन्हा हैं. और अगर बात की जाए तो 2000 मतलब तारनी जी ने 2017 में नाविका सागर परिक्रमा और आपका ऐतिहासिक अभियान के तहत एक सभी महिलाएं अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में भ्रमण के लिए भी जाना जाता है. किसको जाना जाता है? तारनी जी को जाना जाता है इस चीज़ के लिए. तो ये यहाँ पे आपको नोट कर लेना है और ये लाइन भी नोट करना है आपको. इस न्यूज़ को डाल लेना ऊपर पहले थोड़ा नोटबुक पे, उसके बाद शॉर्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं. कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ लेना. चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. क्या करती है, देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे. NMDC की जो IID वो है आपका, तो इसमें क्या होगा कि II जो है उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 उन्होंने जीता. अब यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ जाता है. आपको पता है कि नेशनल जो माइनर है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, तो क्या हुआ है कि 16 दिसंबर 2022 को चेन्नई में प्रतिष्ठित जो
IAI है तो ना, उसमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया, राइट, ये क्या है एक उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 जीता। साथ ही NMDC की ओर से NR के प्रसाद, अगर बात की जाए यहाँ पे तो CGM और आपका जो पौनमुंडी हैं और आपका उच्च शिक्षा मंत्री तमिलनाडु सरकार से पुरस्कार उन्होंने प्राप्त किया। तो ये न्यूज़ यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि जो उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार है 2022 में वो किसने जीता। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी देखिए, सांस्कृतिक मंत्रालय ने दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का आयोजन किया। आपको पता है कि सांस्कृतिक मंत्रालय ने प्रेषित फाउंडेशन के सहयोग से आज वह भारत मीट्स में क्या क्या इंडिया टैगलाइन के साथ कर्तव्य के पथ पे दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। आपको ये भी पता होना चाहिए ये महोत्सव 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। और उद्घाटन समारोह की जो कुचिपुंडी है तो उसमें नृत्य प्रदर्शन किया गया, जिसकी जो कोरियोग्राफी है वो जयराम राव ने किया। मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि इतना 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक तो ये आयोजित किया गया उद्घाटन का समारोह। उसके बाद से जो उसमें नृत्य प्रदर्शन किया उसकी जो कोरियोग्राफी करी वो जयराम जी ने की। आपको पता है कि इस अवसर पे प्रिज्म थिएटर सोसाइटी ने हिंदी नाटक एवं वीर अभिमन्यु का भी उन्होंने मंचन किया। आपको पता है कि कर्तव्य पथ पे डोमिनिकन जो गणराज्य है उसमें कलाकारों की तरफ से प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको नोट कर लेना है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में और नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, तमिलनाडु सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार अनिवार्य किया। वाओ, आपको पता है कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कहा है, उन्होंने ये घोषणा की है कि वह सभी जो विभिन्न प्रकार की सरकारी योजना है उसके तहत लाभ नाबालिग बच्चों के अलावा जो पात्र हैं, राइट, उनको मतलब आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना ही होगा। और आधार की जो शिनाख्त है वो निगरानी होगी वित्त सचिव एंड आपका जो मुरुगानंदम जी हैं तो उनके द्वारा मतलब क्या किया जाएगा, 15 दिसंबर को यह आदेश कहा गया है कि आदेश मानना ही होगा लोगों को। आधार सेवाएं या लोग जो लाभ हो या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में सरकारी विवरण को सरल बनाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी अच्छा भी किया है कि जो नाबालिग के, ठीक है, नाबालिग बच्चों के अलावा जो पात्र हैं तो उन लोगों के पास देखिए आधार कार्ड होता है, और आधार कार्ड कोई भी सरकारी योजनाएं कुछ भी है तो उसमें आधार कार्ड अनिवार्य होगा। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की, और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कि गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने अर्बन G20 लोग वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल करने का अनावरण किया। अब इस न्यूज़ में क्या कहा गया है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री जी हैं भूपेंद्र पटेल जी, तो उन्होंने 19 दिसंबर 2022 को गांधीनगर में शहरी 20 सम्मेलन के लोगों, ठीक है, और साथ ही वेबसाइट सोशल मीडिया हैंडल करने का अनावरण किया। आपको पता है कि समारोह में केंद्रीय शहरी विकास और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह जी ने पूरी और मेट्रो अली में भाग लिया। साथ ही यूनेस्को विरासत में शहर अहमदाबाद जुलाई, ठीक है, फरवरी से लेके जुलाई 2023 के बीच में जो G20 बैठकों में हिस्से के रूप में शहरी 20 बैठकों की मेजबानी करेगा। तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ऑलमोस्ट सारा इम्पोर्टेंट ही न्यूज़ लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, और हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है पेटा इंडियन 2022 सोनाक्षी सिन्हा ने। आपको पता है कि पैशन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, किसको दिया गया है, सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं ये सोनाक्षी सिन्हा जी, और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेटा इंडिया 2022 के पैशन ऑफ द ईयर का खिताब से इन्हें नवाजा गया है। पेटा का फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने की मदद करने
और कुत्ते बिल्लियों की, जो कुत्ते बिल्ली होते हैं, ठीक है, उनकी देखभाल के लिए लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें सम्मान दिया गया है। इस साल सोनाक्षी पेटा ने ऐसे ही एक अभियान में ही अपनी नज़र डाली, ठीक है, तो उन्होंने नज़र आई थी। साथ ही आपको बताया गया है इसके बारे में कि जहां उन्होंने 1.4 अरब से अधिक जानवरों को उनके चमड़े के लिए मारने के विरोध में जागरूकता बढ़ाने के लिए खून से लथपथ बैग लहरा के अपना समर्थन दिया था। इस चीज़ के लिए जो ये पैटा इंडियंस अवार्ड है, तो इसीलिए सोनाक्षी जी को यहाँ पे ये मिला है कि उनको इस तरीके से देखा गया। साथ ही उन्होंने काफ़ी वो करा है कि जानवरों, बिल्ली जो ज़रूरतमंद होते हैं उनकी हेल्प करना और लोगों के प्रति इस चीज़ को लेकर जागरूकता फैलाना, तो ये काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके लिए इन्हें नवाजा गया है, सोनाक्षी सिन्हा को। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको पता है कि विविधता की एकता का जो जश्न है मनाने के लिए एकजुटता का महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन एंड सॉलिडरिटी डे आज के दिन मनाया जाता है, कल के दिन मनाया जाता है 20 को। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र शताब्दी की बात करी जाए यहाँ पे, तो इसमें क्या हुआ था ना कि शताब्दी घोषणा के अनुसार एकता जो है वो बिल्कुल एकजुट होके उन्हें मूलभूत जो मूल्य हैं उनसे है, साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये यहाँ पे एकजुटता लोगों के लिए मूल्य से है ये, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक भी है। ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये थोड़ा बेसिक है और नॉलेज लेवल न्यूज़ है, तो इसको याद रखेंगे आप हमेशा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए, रेहान अहमद ने क्या किया है कि डेब्यू के 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेट बने। आपको पता है कि इंग्लैंड के लेग स्पिनर की बात की जाए यहाँ पे, तो रेहान अहमद जी नेशनल बैंक क्रिकेट, ठीक है, एरिना में पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे तीसरे मैच के दौरान पदार्पण के 5 क्रिकेट लेने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं। आपको पता होगा कि 18 साल और 126 दिन की उम्र में अपना टेस्ट रिव्यू के करने के बाद रेहान दूसरी पारी में 5 से 48 स्कोर पर 6 ओवर में इन्होंने क्या किया? 3 विकेट का दावा किया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिसने मैच के तीसरे दिन पाकिस्तानी को 74.5 ओवर में 216 रन पे आउट करने का अहम भूमिका निभाई इन्होंने। किसने? रेहान अहमद ने। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको नोट कर लेंगे शॉर्ट पॉइंट में, और आप लोगों का कोई भी डाउट रह गया हो तो आप उसे कमेंट सेशन में मुझसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आपका ऑलमोस्ट आज का न्यूज़ कंप्लीट हो चुका है। आईएएस पॉइंट से जुड़ने के लिए अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, बेस्ट अपना स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेशन में से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।